चाहे कॉकरोच जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, मैं सबके लिए एक हूँ। मैं जंतर मंतर हूँ। मैं पत्थरों से बना हूँ, लेकिन मेरी कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं है। मैं आसमान नापने के लिए बना था, लेकिन अब मैं लोगों के गुस्से और उम्मीदों का पैमाना हूँ। मैं जंतर मंतर हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ, तो मैं जंतर मंतर हूँ। मेरा जन्म 1724 में हुआ था। मुझे बनवाया था महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने। उस वक्त मेरा मकसद था सूरज, चांद और सितारों की चाल समझना। मेरे भीतर खड़े सम्राट यंत्र, राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र जैसे उपकरण आसमान को पढ़ते थे। मैं विज्ञान था, खगोल था, सटीक गणना था। मैं विरोध की आवाज कैसे बना? कई साल तक मैं खामोश रहा। फिर वक्त बदला, देश बदला और मैं भी बदल गया। 1990 के दशक में जब बड़े धरने प्रदर्शन राजपथ के बोट क्लब से हटाए गए, तब 1993 में मुझे आधिकारिक विरोध स्थल बना दिया गया। क्योंकि मैं संसद के करीब हूँ, यहाँ आवाज़ उठाओ तो सत्ता तक गूंज पहुँचती है। धीरे धीरे मैं भारत का हाइड पार्क बन गया, जहाँ हर कोई अपनी बात कह सकता है। मेरे आंगन में गूंजे 10 बड़े विरोध। मैंने बहुत कुछ देखा है। मैं आपको वो 10 पल सुनाता हूँ जो मेरी यादों में सबसे गहरे हैं। एक तो अन्ना आंदोलन 2011। मैंने देखा जब अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन शुरू किया, पूरा देश सड़कों पर आ गया। आप भी आए थे, आपको याद होगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। और उस आंदोलन ने कैसे एक नई राजनीति को जन्म दिया, ये भी आपने देखा। फिर आया निर्भया के कांड के बाद वाला गुस्सा। दिल्ली की सड़कों पर उबाल था। मेरे पास भी लोगों का गुस्सा उमड़ा। नया कानून बना, ये और बात है कि दरिंदे अब भी दिल्ली में घूमते हैं। फिर आया वन रैंक वन पेंशन का मामला। हमारे पूर्व सैनिक महीनों तक मेरे पास बैठे रहे, सम्मान की मांग करते हुए। आखिरकार उनकी मांग सुनी गई। फिर हुआ जेएनयू छात्र आंदोलन। छात्रों की आवाज़, नारे, बहस। मैंने लोकतंत्र का असली चेहरा देखा है। उस आंदोलन में जो हुआ, सही या गलत ये नहीं पता, लेकिन उसके एक नायक आज एक दल को छोड़कर दूसरे में घुसकर वहाँ के नायक बनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हुआ दलित अधिकार आंदोलन 2016। ऊना कांड के बाद देश भर से लोग आए। उस बेचारे दलित युवक की जिस तरीके से पिटाई की गई थी ऊना में, उसके बाद समानता की मांग एक बार फिर उभरी, सामाजिक न्याय की एक मांग फिर उभरी, और मैं जंतर मंतर इस विरोध का गवाह बना। नोटबंदी के बाद भी विरोध हुआ 2016 में। मैंने लंबी कतारों का दर्द झेला है। मेरे पास भी चर्चा और प्रदर्शन इस बात को लेकर हुए कि हमने नोट क्यों बंद कर दिए। किसान आंदोलन की गूंज भी हमने 2017 में सुनी है। छोटे छोटे समूह में किसान आते रहे, अपनी तकलीफ़ें सुनाते रहे। और 2019 में नागरिकता कानून का विरोध भी हमने देखा है। सीएए और एनआरसी की जो आंधी चली, उसकी जड़ में, उसकी तह में मैं जंतर मंतर भी था। मैंने महिला पहलवानों का धरना भी देखा है, और आज मैं छात्र आंदोलन भी देख रहा हूँ। छात्र, युवा, एक्टिविस्ट सब यहाँ डटे हुए हैं। मेरी पीड़ा क्या है? मैंने सितारे नापे थे, अब मैं गुस्सा, उम्मीद और लोकतंत्र नापता हूँ। मैंने गणना की थी, अब मैं जनता की गिनती देखता हूँ। मैं खामोश नहीं हूँ। हर नारा, हर तख्ती, हर आंसू मेरे अंदर दर्ज है। आखिरी बात, मैं जंतर मंतर हूँ। मैं सिर्फ पत्थर नहीं हूँ, मैं भारत की आवाज़ हूँ। और आपसे उम्मीद रखता हूँ, मेरी ज़रूरत आगे जब भी पड़े, आप आइए, मेरा इस्तेमाल कीजिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।